और वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम लोग क्यूरा को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक बार जब आप आपका क्यूरा इंस्टॉल कर लेते हो, उसको आप अपने 3D प्रिंटर के अकॉर्डिंग कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रिंटर ऐड करना होता है, ऐड अ प्रिंटर। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऐड अ प्रिंटर, आपको एक प्रिंटर ऐड करना है। सबसे पहला प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास कौन सा 3D प्रिंटर है ये आपको बताना है क्यूरा को, उसके अकॉर्डिंग वो फिर स्लाइस करेगा और वो जो फाइल बनेगी वो फिर आपके 3D प्रिंटर के अंदर चलेगी। तो अगर आपका जो 3D प्रिंटर है वो किसी IP एड्रेस से वर्क करता है तो यहाँ पर आप IP एड्रेस ऐड कर सकते हैं, या किसी क्लाउड पर है तो क्लाउड पर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन जनरली आपके पास जो भी प्रिंटर है, आप यहाँ जाएंगे ऐड अ नॉन नेटवर्क प्रिंटर। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे 3D प्रिंटर्स के मॉडल मिल जाएंगे। तकरीबन जितने भी 3D प्रिंटर्स के मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में फिलहाल, ये सब अल्टीमेकर ने यहाँ पर दिए हुए हैं। कि अल्टीमेकर बहुत ही सॉलिड एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर इन लोगों ने पूरे जितने भी 3D प्रिंटर्स हैं उन लोगों से टाइप कर रखा है। तो यहाँ पर आप आएंगे अल्टीमेकर S3, S4, उसके अलावा हीरो का 3D प्रिंटर आपके पास में, 3D मेकर वालों का है, 3D टेक वालों का है, जिसका भी उसको आपको जस्ट क्लिक करना है और उसको ऐड कर देना है। और सपोज मेरे पास जो 3D प्रिंटर है उसका नाम यहाँ पर नहीं है, तो मैं कस्टम पे जाऊँगा और कस्टम पे जाने के बाद ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड करूँगा, मुझसे ये सेटिंग्स पूछेगा मशीन की, कि जो आपका मशीन है उसका जो बेड है उसकी विड्थ क्या है, उसका डेप्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। यहाँ पर 100 डिफ़ॉल्ट है। अगर आपका 200 है, 150 है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरा 120 है तो मैंने 120 लिख दिया, विड्थ भी मेरा 120 सपोज, और मान लो मेरा हाइट जो है 100 है या 200 है, वॉट एवर इट बी, 150 मान लो। तो ये मेरे हो गए प्रिंटर सेटिंग में, मेरे जो बेड है उसकी साइज हो गई। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड प्लेट शेप, मतलब जो आपका 3D प्रिंटर है जहाँ पर आपका जो प्रिंट होगा प्रिंट, वहाँ पर जो बेड है उसका शेप कैसा है। ठीक है, बिल्ड प्लेट का शेप कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है या फिर इलिप्टिकल है, जो भी शेप हो आप यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनेट सेंटर, क्या जो आपका 3D प्रिंट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या ओरिजिन उसका सेंटर होना चाहिए, तो आप राइट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। हीटेड बिल्ड वॉल्यूम, क्या जो आपका बेड है वो आप उसको हीट करना चाहोगे, तो आपका जो फर्मवेयर है वो किस टाइप का है। जैसे यहाँ पर मर्लिन है या रेप्रोप, अल्टीमेकर, ग्रेफिन, ऐसे मेकर बोर्ड, बहुत सारे फर्मवेयर अवेलेबल है मार्केट में आपका। जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं मर्लिन का होता है, तो मैं मर्लिन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी जी कोड्स भी हमको यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद प्रिंटर सेटिंग में हम आएंगे कि आपका जो एक्सट्रूडर है, जो आपके नोजल है वो 1 है या 2 है। अगर आपके 2 नोजल हैं, 3 नोजल हैं, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सट्रूडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ एक्सट्रूडर 1 है तो मैं 1 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद प्रिंट हेड सेटिंग में मिनिमम क्या रखना है, वाई कितना जा सकता है, ये सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे आप पूरा मशीन को सेट कर देते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका 3D प्रिंटर ही आया है। जो आपका फिजिकल 3D प्रिंटर है उसका एक वर्चुअल 3D प्रिंटर यहाँ पर दिख रहा है आपको, जहाँ पर ये इसका बेड है। ठीक है, अब चूंकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका 3D फाइल क्रिएट कर चुके हैं, तो हम लोग 3D फाइल को क्या करेंगे, हमारा जो STL फाइल 3D फाइल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर, यहाँ क्लिक करना है आपको। और मेरे पास जो मेरी 3D फाइल्स हैं वो डाउनलोड्स में पड़ी, मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको कैसे पता लगा कि वो फाइल STL फाइल है, तो वहाँ पर क्यूरा का लोगो बन जाएगा उस फाइल पर, तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये STL फाइल है और क्यूरा इसको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है क्यूरा का लोगो आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करना है। ये STL फाइल है जो मैंने एक मॉडल बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मॉडल है जो STL फाइल में है। आप इसको अगर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक प्रेस करके अगर माउस को रोटेट करेंगे तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इस प्लेन को आप चाहें तो इसको स्क्रॉल करके जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं स्क्रॉलर बटन से। बहुत सारे आपको फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। अभी हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। तो आप लोग ये सीख गए हो कि कैसे आप अपने 3D मॉडल को, STL फाइल को क्यूरा के अंदर इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर अलग अलग व्यू चाहिए, डिफरेंट व्यू, तो आप इसका अलग डिफरेंट व्यू भी ले सकते हैं। जैसे आप ये जो आपको दिख रहा है नीचे 5 ऑप्शन, यहाँ पर आप अगर पहले पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट व्यू देगा, दूसरे पे करेंगे तो आपको लेफ्ट व्यू देगा,
तीसरे वाले पे करते हैं तो आपको टॉप व्यू देता है। टॉप व्यू को आप फिर जूम करके देख सकते हो, सभी को देख सकते हो जूम करके। उसके बाद आपको फ्रंट व्यू देगा। फ्रंट व्यू अगेन आप चाहें तो देख सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद ये आपको 3D व्यू ये देगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट व्यू मिल जाते हैं। अब कुछ और फंक्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं क्यूरा के अंदर, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर आपको शिफ्ट करना है कहीं पे, इसको आप चाहते हैं सेंटर में ना प्रिंट हो, कहीं और प्रिंट हो, कुछ डिस्टेंस आपको छोड़ना है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शंस आपको वहाँ पर काम में आएंगे जैसे आपका जो प्रिंटर का साइज है ना वो तो फिक्स है, लेकिन हो सकता है जो आपने मॉडल बनाया है वो थोड़ा सा बड़ा बन गया हो जो आपके प्रिंटर में नहीं आ सकता है, या हो सकता है थोड़ा सा छोटा बन गया हो, तो आप उसको रीस्केल कर सकते हैं, यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं और 2 भागों में काट कर उसको बना भी सकते हैं। तो ये एक ब्यूटी है क्यूरा की। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो 4-5 ऑप्शन दिखे, उससे पहले जो ऑप्शन मैं क्लिक करूंगा मैं, तो ये मूव का ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर जो रेड कलर का आपका एक्स है तो रेड कलर का अगर तो ये मूव हो जाएगा, आप इसको मूव कर सकते हो। कितना मूव करना है यहाँ अगर सेलेक्ट भी करेंगे तो भी वो उतना मूव हो जाएगा। मान लो मुझे 15 करना है तो इधर आ जाएगा, अगर मान लो मुझे -20 करना है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाएगा। माइनस मतलब डायरेक्शन डिफरेंस। उसके बाद अगर आपको वाई करना है तो आप वाई वाले एरो को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जो है जेड करना है तो आप जेड वाले को एरो को क्लिक करके जेड पे मूव करा सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आधा प्रिंट हो तो आप यहाँ तक प्रिंट कर सकते हैं, तो अब इसका अपर पोर्शन ही प्रिंट होगा। देखिए ये ब्यूटी है क्यूरा की। आप किसी पार्ट्स को अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको 2 भागों में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप पहले एक आपका क्रिएट होगा, उसके बाद फिर आप दूसरा क्रिएट कर सकते हैं प्रिंट बड़ा हो उस केस में। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको रीसाइज करना है, इसको रीस्केलिंग करना है तो आप रीस्केलिंग भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जो मॉडल है बहुत छोटा है, मुझे इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वहाँ पर जा सकते हैं स्केलिंग पर। यहाँ पर आप यूनिफॉर्मली क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्केलिंग कर सकते हैं। ये आप क्लिक करें यूनिफॉर्म स्केलिंग पर, यहाँ पर अभी सेलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो इस सभी डायरेक्शन में उसी रेशियो से बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप अगर एक डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसकी सभी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है और ये यूनिफॉर्म स्केलिंग से बढ़ जाता है। जैसे मान लो मैं 200 करता हूँ तो ये बड़ा हो गया, लेकिन अब क्या हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। पहले इसका कलर जो था हमारा पीला था, अब अगर हम देखें तो कलर चेंज हो गया है। ये शो करता है कि अगर आप ये जो है ये मॉडल अगर बनाएंगे इस साइज का तो ये आपके 3D प्रिंटर में नहीं आएगा, ये आपके जो प्रिंट बेड एरिया है उसके बाहर चला जाएगा। क्योंकि आपने इनिशियल क्यूरा को बताया था कि मेरा 3D प्रिंटर का जो बेड साइज है, जो वॉल्यूम है मेरा, वो इतना है। अब अगर उस वॉल्यूम से ज़्यादा आपका मॉडल है तो ये मना कर देगा क्यूरा कि भाई मैं इसको स्लाइस नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके उस जो 3D प्रिंटर है वहाँ पर नहीं आएगा। तो मैं इसको रीस्केल करता हूँ, सपोज अगर 100 करता हूँ तो आप देखें कि वापस से इसका कलर चेंज हो गया है और ये उसमें आ जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है रीस्केलिंग, इसका आप यूज़ कर सकते हैं स्केल का। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन मेरा आता है यहाँ पर, वो आता है रोटेट का। हर बार आप सेम ओरिएंटेशन से नहीं बनाएंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि कई बार अगर मान लो कोई वर्टिकल मॉडल है, किसी को हमको हॉरिजॉन्टल बनाना है, कोई ज़्यादा सपोर्ट मांग रहा है तो मैं उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा उसको रोटेट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखें तो ये रोटेट कर सकता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है ये। तो डिपेंडिंग आप किस टाइप से उसको रोटेट करना चाहते हैं, मॉडल आपका रोटेट भी कर सकता है। आपको इस मॉडल को क्लिक करना है, उसके बाद आपको फंक्शन दिखेंगे। उसके बाद आपको अगला फंक्शन जो है मिरर है, तो आप मिरर पे जा सकते हैं और इसका अगर इसको क्लिक करूंगा तो इसका मिरर इमेज यहाँ पर आपको अगेन इसका मिरर ये हो जाएगा और इसका मिरर ये हो जाएगा। तो आप मिरर कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मॉडल किसी और फॉर्म में प्रिंट करना है। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस, बेसिक फंक्शन, स्टार्टिंग फंक्शंस, जिसके थ्रू आप आपके मॉडल को रीसाइज कर सकते हैं, रीस्केलिंग कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं और डिफरेंट व्यू में देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पोर्शन। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे प्रिंट ऐसा ही बनाना है, तो उसके बाद जो अगला फंक्शन आपका आता है वो क्या होता है, मटेरियल सिलेक्शन। तो अगला जो काम है आपका वो क्या करना है, मटेरियल सिलेक्शन। फॉर मटेरियल सिलेक्शन आपको जाना होगा यहाँ पर, ये क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर मटेरियल आ रहा है। अभी मटेरियल इसका PL है, मतलब पॉलीलैक्टिक एसिड, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है बेसिक 3D प्रिंटिंग में, हम लोग भी यही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हम जाएंगे जेनरिक मटेरियल्स में। तो यहाँ पर क्या ABS यूज़ करने वाले हैं, CP यूज़ करने वाले हैं, नायलॉन करने वाले हैं, PETG, PP, PVA,
जो भी मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस प्रिंटर को बता देना है। जैसे मान लो मैं PLA कर रहा हूँ तो मैं PLA करता हूँ, PLA मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी क्यूरा सॉफ्टवेयर को अपने 3D प्रिंटर के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे हम किसी 3D मॉडल को क्यूरा के अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद कैसे उसकी साइज को रीस्केल करेंगे और उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे बहुत सारे ऐसे फीचर्स की जिसके थ्रू आप प्रिंट की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, प्रिंट टाइम कर सकते हैं और एक अच्छा सा 3D प्रिंट बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया है। हिंदी भाषा में ये एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिज़ाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स है जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ इयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन ईच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपीज रखी गई है जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैशबैक भी मिलेंगे जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में एनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 ई-बुक्स यानी कि 2 ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड 7000 रुपीज से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 डेज की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड। No question will be asked. So looking forward to see you inside the course. Thank you.